नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद चैनल पर मिलूँगा। तो हमारी कहानी का टाइटल है मृत्यु का चिंतन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जय श्री राम। एक बार एक नाथ जी के पास कोई वैष्णव आया। दो संप्रदाय होते हैं, शैव और वैष्णव। जो शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें शैव बोलते हैं, और जो विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव बोला जाता है। उसने कहा एक नाथ जी को देखकर, महाराज, जब भी मैं आपको देखता हूँ भाव विभोर हो जाता हूँ। आप तो या जप का नाम करते रहते हैं या प्रभु सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मुझसे तो प्रभु सेवा नहीं होती। मैं अपना ध्यान जरा सा भी नहीं लगा पाता हूँ। आपके मन में तो प्रत्येक क्षण भगवान रहते हैं, तो लेकिन मेरा मन आधी घड़ी भी प्रभु की सेवा में नहीं लगता। एक नाथ जी ने उस वैष्णव की तरफ देखा और कहा, भाई, इस समय तो यह बात जाने दे। तू मुझसे पूछने आया है, लेकिन मुझे यह बात बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज से 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए 7 दिन पास तू मेरे पास आना, उस दिन मैं तेरे वचन का उत्तर दूंगा। मरने की बात सुनकर वैष्णव के होश उड़ गए। वो भागा भागा घर गया। उसने अपने सारा कामकाज अपने पुत्र को सौंप दिया और दिन रात परमात्मा का नाम जप करने लगा। 7वें दिन एक नाथ जी के पास गया। एक नाथ जी ने उससे पूछा, अब इन 7 दिनों में तूने क्या क्या काम किया? इन दिनों तेरे हाथ से कोई पाप कर्म हुआ? वैष्णव बोला, महाराज, आप पाप की बात कहते हो, मुझे तो मरने का इतना डर लगा कि सब काम छोड़कर ईश्वर के ध्यान में लग गया। परिवार की संपूर्ण चिंताएं त्याग दी, खूब जब ध्यान करने लगा। 8वें दिन मरना तो था ही, इसलिए सब कुछ भूल गया। इन दिनों मेरा मन चंचल भी नहीं हुआ, वह तो बस प्रभु स्मरण में ही तन्मय हो गया। एक नाथ जी ने कहा, मेरी एकाग्रता का भी बस यही रहस्य है। हमें हमेशा अपने सिर पर मृत्यु को मंडराता हुआ देखना चाहिए और सावधान रहकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। इससे मेरे मन सभी वासनाओं से दूर रहकर भगवान पांडुरंग में एकाग्र रहता है। तू भी मृत्यु को याद रख, इससे तेरा मन स्थिर होगा। तो कहानी का निष्कर्ष यही है, मृत्यु हमेशा हमारे सिर पर हमेशा बैठी रहती है, उसे कभी न भूलें। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। यह काया मिट्टी के घड़े के जैसी है, जो कब फूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सिर पर मृत्यु को मंडराते हुए देखते हुए व्यक्ति के पाप कर्म रुक जाते हैं। यदि मनुष्य रोज मृत्यु का चिंतन करे तो उसके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 897 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आशा करता हूँ अब मैं रोज़ कहानी डालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।